दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के डिजिटल चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं मौजूद हूँ इस समय वार्ड 36 में और यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ की प्रत्याशी दिव्या चौहान, जो कि पार्षदी का चुनाव लड़ रही हैं और इनका चुनाव जैसा कि मैं देख रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है और बड़ी बड़ी पार्टियों से टक्कर ले रहे हैं और बहुत अच्छा चुनाव उनका जा रहा है। इसलिए हमने सोचा कि इनसे हम दो बातें करें। हम दिव्या चौहान से जानना चाहेंगे कि जो है क्षेत्र के लिए अगर वो पार्षद बनती हैं तो उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी। हमारे क्षेत्र वार्ड 36 में बहुत सी छोटी छोटी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे नाली भराव है, सीवर चौक है, गलियों में गंदगी है। कई गलियां तो ऐसी हैं जहाँ झाड़ू लगाने भी नहीं जाते हैं, जिससे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। तो मैं सबसे पहले प्राथमिकता यह दूंगी कि हर गली को साफ़ होना चाहिए, नाली का सफाई होना चाहिए और जो सीवर चौक खाए हैं उन सीवरों को सफाई होनी चाहिए और गलियों में झाड़ू लगनी चाहिए। बहुत सी ऐसी गलियां हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे पानी की भी बहुत सी समस्याएं हैं, जिनसे लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं पानी की और गंदगी की समस्या को पहले प्राथमिकता देना चाहती हूँ। इसके अलावा जैसे आप इसकी नाली वगैरह को जो आपको बताएं कि इसको प्राथमिकता हम देंगे, इसके अलावा भी और क्या करना चाहेंगे आप? बहुत सी ऐसी चीज़ें, लाइट की प्रॉब्लम है, लोगों में लाइट की प्रॉब्लम हो रही है गलियों में, और इंटरलॉकिंग सड़कों पे इंटरलॉकिंग नहीं है, जहाँ बारिश की वजह से बहुत कीचड़ हो जाता है, निकलने की समस्या होती है। तो इंटरलॉकिंग जैसी ये सारी समस्याएं होना चाहिए अगर हम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कानपुर शहर में या कहीं पर भी जो महिला पार्षद होती है वो उसकी ज़्यादातर कार्य उसके पति ही देखते हैं। हमारे बीच दिव्या चौहान जी के पति भी मौजूद हैं। आप उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्षेत्र की समस्या के बारे में उनका क्या कहना है। जी, क्षेत्र की समस्या हम अपने मुंह से कहेंगे तो कहीं ना कहीं लोग ये कहेंगे, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो ये कहेंगे कि हमारे अंदर बुराई दिखा रहे हैं। क्षेत्र की समस्या जो सबसे पहली प्राथमिकता है, आप जनता के बीच में जाके पूछें। जो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे वार्ड की स्थिति ये है कि पूरे वार्ड में गंदगी, सीवर का भराव, नालियाँ, चौक, और ये मैं किसी की बुराई करके चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं ना ये बता रहा हूँ, आप स्वयं क्षेत्र में निकलेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि जब जनता आपको ये बताएगी कि यहाँ पे इतनी गंदगी है, यहाँ पे कार्य नहीं हुआ है, जिस प्रकार ना तो झाड़ू लग रही है कायदे से, जहाँ जहाँ कई जगह ऐसा है कि कूड़े का ढेर मौजूद है, कई जगह नालियाँ चौक जाम है, कई जगह सीवर का भराव है, पानी की समस्याएं है, कई जगह ऐसा भी है कि जहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं है, बरसात के कारण वहाँ पे पानी भराव हो रहा है, और विभिन्न प्रकार की जो एक आम नागरिक की छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो एक अपने छोटे प्रतिनिधि से उसकी आवश्यकता दूर हो सकती है, उस प्रकार की वह जनता परेशानियों से जल रही है। उन परेशानियों का हम लोग हर हालत में निदान करेंगे। अगर पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं तो जो पार्षद का बनने के बाद जो बीड़ा होता है, जिस प्रकार जनता को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने का, वो समस्याएं हर हालत में दूर करेंगे। बाकी मुझे किसी की बुराई करके नहीं करना है। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि आप पूरे वार्ड के अंदर जनता के बीच में जाके जनता से पूछें, क्योंकि मैं एक प्रत्याशी के तौर पे, अगर प्रत्याशी का पति होने के तौर पे अगर मैं कहूँगा तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगेंगे कि ये हम पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। मगर अगर वार्ड 36 की हर एक जनता, हर एक गली में आप जाके सर्वे करेंगे तो आपको खुद जवाब मिलेगा कि प्रेजेंट टाइम के पार्षद का क्या। दूसरी बात, इस चुनाव में ही मुझको ये जानकारी हुई कि हर क्षेत्र में करीब 30 से 40-50 जो है सफाई कर्मचारी होते हैं, उसमें बड़ी सेटिंग गेटिंग का खेल होता है। वो कर्मचारी 7-8 हज़ार रुपया दे के अपनी तनख्वाह से उनको दे देते हैं और वो ऊपर तक पैसा जाता है, तो वो लाखों रुपया उसमें कमाई होती है। तो अगर आप पार्षद बनेंगी तो क्या आपका क्या करना चाहेंगे इस बात पर? अपना वो आप जो घूस खाते हैं तो आप घूस खाएंगे क्या या क्या करेंगे आप? जी, पहली चीज़ तो ये संज्ञानता अगर हमारे कान में इस प्रकार की आती है तो ये निश्चित रहे, जनता के समझ में एक ही बात कहेंगे, इस प्रकार का कार्य नहीं होने दिया जाएगा। और
जो अगर व्यक्ति निचले वर्ग का व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है, अगर उसके में अगर हम लोग कोई भी किसी प्रकार की कटौती करने जाते हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं होएगा। ये अनैतिकता है कि उसकी मेहनत को अगर हम लोग घूसखोरी करें तो ये बिल्कुल अन्याय होएगा। इस प्रकार की तो अगर समस्या हम लोगों के सामने आएगी तो यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे कि किसी प्रकार की घूसखोरी हो। और जिस चीज़ को अगर हम लोग एक अनुमानित तौर पे जान रहे हैं, जिस चीज़ को अगर हम लोग देखेंगे तभी उस प्रकार का कार्य। अच्छा, ये जैसा आपने देखा होगा शहर के अंदर बहुत सारी ग्रीन बेल्ट हैं। जैसे वर्तमान में आपको बता रहा हूँ, बाबूपुरा कॉलोनी से, बाबूपुरा थाने से लेके यशोधरानगर बाईपास के नीचे तक जो ग्रीन बेल्ट पूरी डेवलप है। काकाजी में तमाम जगह है, सैकड़ों जगह है, लेकिन वो ग्रीन बेल्ट खत्म हो रही है और इससे वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो इसमें अगर पार्षद आप बनी तो क्या इनकी प्राथमिकता है? प्राथमिकता ये होगी कि जहाँ पे भी क्षेत्र में विभिन्न तरीके के पार्क हैं उनमें पौधारोपण होएगा, उनका सुंदरीकरण भी होएगा। साफ सफाई होने के साथ साथ यहाँ जहाँ पे अगर कूड़े के ढेर और ये सब चीज़ें हटाने के कारण हटाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रीन दिखाई पड़ेगा। और इस तरीके से अगर क्षेत्र में पूरे वार्ड के अंदर आप विकास कराते हैं तो विकास के बारे में बताना नहीं पड़ेगा कि मैंने ये किया। जब जनता के बीच में आप जाके पूछेंगे, अगर हमारे लोग हम लोग जीतते हैं तो जनता अपने आप बताएगी कि नहीं भाई इन्होंने काम किया। अगर हमने काम किया और हमको काम के बारे में बताना पड़ा तो इसका मतलब हमने काम नहीं किया, हम अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं। और इस प्रकार का वैसे तो हम लोगों का कोई स्वभाव नहीं है। बस जनता से एक ही बात की अपील करेंगे, एक मौका दे के देखें, यकीन मानिएगा बदलाव की स्थिति पूरे वार्ड के अंदर ला के दिखाएंगे और काम जरूर करेंगे। तो ये थी हमारे बीच में दिव्या चौहान जी और उनके पति विक्की चौहान जी। और इन लोगों का ये दावा है कि अगर जनता उनको अपना प्यार देगी, अपना दुलार देगी तो निश्चित रूप से इस वार्ड में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। कैमरामैन अभिषेक शुक्ला के साथ अजय त्रिपाठी, लोक भारती कानपुर।